वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 18 निराली पब्लिकेशन। ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपने पहले 2 लेक्चर देखे हैं। अगर पहले 2 देखे तो आज हमको बहुत इजी जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मिस सोनल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सैलरी। उनकी बेसिक सैलरी है 12,000, डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस पे है, फी दी है, देखो हाउस रेंट। ओके, आज हमें कुछ नया सीखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो ये है हमारा हाउस रेंट। तो आज एक नया कैलकुलेशन हम देखेंगे। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने चिल्ड्रन एजुकेशन बताओ कितना अलाउंस होगा, 100 रुपीज पर मंथ। हॉस्टल रहेगा तो 300 पर मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखे थे लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सीखा था जो कि 1600 पर मंथ था। हैंडीकैप है तो 3200 था। सो इस तरीके से लास्ट प्रॉब्लम में हमने ये 3 सीखे थे। आज हम कुछ नया सीखेंगे जो कि हाउस रेंट अलाउंस है एंड वो 99.99% पेपर में आता है। तो आज आपको बाय हुक और प्रूफ क्या करना है, सीखना ही है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट। उन्होंने हमें ग्रॉस सैलरी कहा, ये ठीक है, ग्रॉस सैलरी उन्होंने हमको कही है। ठीक है, नाउ चलो विल गो। So this is our format, this is our question. So let's start. तो देखो सब अलाउंस है, बेसिक सैलरी है, बाकी सब अलाउंस है, लेकिन फी एक है। ठीक है, यहाँ पे अलाउंस नहीं लिखा है। तो पहले हम बाइफरकेट क्या करते हैं, बेसिक सैलरी, कमीशन, फीस ये करते हैं। उसके बाद हम अलाउंसेस करते हैं, जो जो अलाउंस मिले हैं। उसके बाद हम पर्क करते हैं। पर्क का मतलब जो एम्प्लॉयर ने, मतलब हमारी कंपनी ने हमें कोई थिंग्स के फॉर्म में कुछ दिया होगा, जैसे मोटर कार दिया है, घर दिया है, उसको कहते हैं पर्क। परक्विस नाम होता है उसको, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसे पर्क कहते हैं। लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बेसिक सैलरी एंड फीस ऐड करेंगे। देखो फीस हमारी 50,000 पर एनम है, ये ध्यान से देखना है पर एनम है या पर मंथ है। अगर पर मंथ है तो इनटू 12 करना है, पर एनम है तो डायरेक्टली अमाउंट लिखनी है। नाउ विल स्टार्ट अलाउंसेस। देखते हैं हमें क्या क्या अलाउंसेस मिले हैं। पहला अलाउंस है डियरनेस अलाउंस। ऑफ कोर्स ये इस पे पूरा टैक्स भरना है, फुल्ली टैक्सेबल 3000 इंटू 12। उसके बाद उन्होंने दिया है डियरनेस पे 1000 पर मंथ। तो भी सब ये डियरनेस अलाउंस क्या है एंड डियरनेस पे क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली ये डिफरेंस जानने की आपको जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, फिर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि डियरनेस अलाउंस का कुछ पार्ट कभी कभी हमें कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी में ऐड करना होता है, पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट। तो जो पार्ट होगा, जैसे 3000 है उसमें से हमने सिर्फ 800 रुपए कुछ कैलकुलेशन है उसमें ऐड कर दिया, तो वो 800 रुपए जो रहेगा वो हमारा डियरनेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे। तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है हाउस रेंट अलाउंस। अच्छे से स्टार मार्क करके रखना है। ठीक है, तो हाउस रेंट कितना मिला है, 5000 पर मंथ। तो 5000 इंटू 12 60,000। और ये जो सोनल है वो कहाँ रहती है, कोलकाता। अब ये क्यों जानना जरूरी, क्या फर्क पड़ता है इस समय कोलकाता रहे, मुंबई रहे, पुणे रहे या नासिक रहे, तो नहीं। हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये मेट्रो सिटी है क्या, क्योंकि अगर मेट्रो सिटी है तो हमें 50% कैलकुलेशन में लेना है, और अगर नॉन मेट्रो है तो 40 लेना है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेट्रो सिटीज है। जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं पुणे या मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और ऐसे बहुत सारे हैं। आप इस पे जाकर देखो गूगल पे, नियर अबाउट 25 सिटीज हमारे मेट्रो सिटी में आते हैं। एंड डोंट वरी, आपका जनरल नॉलेज इतना कुछ चेक नहीं करेगा यूनिवर्सिटी, आपको फॉर आइदर पुणे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो आपको थोड़ा बहुत पता है वो ही देगा। तो जब ऐसी सिटी आएगी तो हमें कैलकुलेशन में 50% लेना है। अब क्या 50% लेना है, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट, हमें एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। तो देखो हाउस रेंट अलाउंस, तो हमें यहाँ पे खुद को फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ कौन सी अमाउंट लेनी है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, अगर एजुकेशन है तो हमने क्या किया था 100, अगर हॉस्टल है तो 300, ट्रांसपोर्ट है तो 1600। मतलब गवर्नमेंट ने हमको बोला कि इतना ले लो बस हो गया काम, लेकिन यहाँ पे हमें खुद को कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड? तो हर प्रॉब्लम में अलग अलग अलाउंस आ सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है,
वो 3 कंडीशन में से जो अमाउंट छोटी रहेगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो पहली कंडीशन है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउड, आपको मिला कितना है, रिसीव एक्चुअल HRA हाउस रेंट अलाउड आपको कितना मिला है 60,000। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि आपने जो एक्चुअल रेंट पेड किया है माइनस 10% सैलरी। तो रेंट पेड कैसे समझेगा आपको, रेंट पेड तो देखो ब्रैकेट में दिया है कि सोनल कोलकाता में रहती थी और वो 4,000 पर मंथ पेड करती थी, मतलब पूरे साल भर में उन्हें कितना किया रहेगा 4,000 इंटू 12 दैट मीन्स 48,000। ठीक है, तो ये 48,000 माइनस 10% सैलरी, 10% सैलरी तो क्या मीन्स इसका 10% ले लो, तो बिल्कुल नहीं। तो जब हम हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं लेनी है, हमें कुछ और छोटा सा पार्ट लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताया है, पहले हम ये सैलरी कौन सी लेनी है ये कैलकुलेशन करते हैं। तो कौन सी सैलरी लेनी है, आपको बेसिक तो लेनी है प्लस डियरनेस अलाउंस लेना है एंड डियरनेस पे भी लेना है, लेकिन सिर्फ 50% लेना है, 12,000 नहीं लेना है। इसका 50 कितना आता है 6,000, इसका 50% कितना आता है 500, तो 500 इंटू 12 उतना ही आएगा 6,000। एक तो डायरेक्ट इसका 50% करो या इसको 50% इंटू 12, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो अब हमारी टोटल सैलरी हो गई 1,86,000। अब ये 1,86,000 का 10% हमें लेना है, आया समझ में, वरना गलती से आप सैलरी मतलब 1,44 डायरेक्टली 1,44 का 10% लोगे तो नहीं। जब आप हाउस रेंट अलाउंस करते हैं तो ये 3 चीजें हमें ऐड करनी है। ठीक है, अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी तो फिर नहीं करनी है जबरदस्ती। हो सकता है कभी कभी सिर्फ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस ही दे, तो ये दोनों हो सकता है, ये तीनों भी दे दे, तीनों हो सकता है सिर्फ इतना ही दे, तो सिर्फ ये। लेकिन जब ये देगी तो ये तीनों का आपको याद रखना है, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, इनको मिला के जो सैलरी होती है उसका 10%। आया समझ में, तो 10% ऑफ सैलरी। तो देखो रेंट पेड एक्चुअली हमने 48 किया, 1,86,000 का 10% 8,600 आ रहा है, तो वी गेट द आंसर 29,400। अंडरस्टूड, तो देखो एक 60,000 मिली, एक 29,400 मिली। अब थर्ड कंडीशन क्या है, आप मेट्रो में रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी, हमने ऑलरेडी सैलरी की कंसेप्ट क्लियर की है, तो 1,86,000 का 50% आता है 93,000। ये अगर उन्होंने मेंशन किया होता कि शी स्टे इन नॉन मेट्रो सिटी तो हमने 50 की जगह 40% लिया होता ऑफ सैलरी, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कोलकाता एंड कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी, तो 50%। तो देखो हमें आंसर क्या मिला 60,000, 29,400 एंड 93,000। विच एवर इज लेस, बताओ इन तीनों में से कौन सी छोटी अमाउंट है, ऑफ कोर्स 29,400, तो हमको एग्जाम्शन भी कितने का मिलेगा 29,400। ठीक है, चलिए तो अब स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट से ज्यादा मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमेशा मेरा लेक्चर सुनते हो तब पेन पेंसिल नोटबुक लेकर ही बैठना है। आप जब तक खुद से हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा, तो डोंट यूज ओनली हेडफोन्स। गॉट इट, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, नेक्स्ट टाइम आप कैलकुलेट करोगे। ओके, तो चलो आई थिंक हाउस रेंट अलाउंस अच्छे से समझा है, फिर एक बार वीडियो पॉज करो, खुद एक बार ट्राई करो, आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अब हाउस रेंट हो गया, अब हम जाएंगे एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन। अब ये तो हमें पता है मिला कितना है 3,000 पर मंथ, ठीक है, मिलना कितने भी दो और एक ही बच्चा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नहीं नहीं आप कितना भी ले पैसे, लेकिन आपको 100 रुपए ही मिलेगा और आपको तो एक ही बच्चा है, तो 100 इंटू 12 क्यों, क्योंकि पर मंथ है, और एक क्यों, क्योंकि एक बच्चा है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा तो उनको 2 थे इसलिए हमने 2 लिखे, 3 होते तो बिल्कुल नहीं 3 नहीं लिखते हम, फिर मैक्सिमम 2 ही लेते थे, मैक्सिमम 2 अलाउड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 34,800 पे टैक्स भरना है, सिर्फ 1,200 की राहत मिली हमें, ठीक है कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, चलो नाउ एजुकेशन हो गया, अब हॉस्टल बताओ, हॉस्टल 300 रुपए पटाख से आपके दिमाग में आना चाहिए। सो हॉस्टल भले मिले इनको 3,000 लेकिन अलाउड गवर्नमेंट ने सिर्फ 300 किया है और एक ही बच्चा है, तो ऐसे, तो अब हमें टैक्स किस पे भरना है 32,400। नेक्स्ट वन ड्रेस अलाउंस। अब ड्रेस अलाउंस मतलब क्या, आपको अलग कंपनी कुछ ज्यादा ही दिलदार है तो उन्होंने बोला चलो ड्रेस
उसके लिए भी हम अलाउंस देते हैं आपको 5000 पर मंथ। कितनी अच्छी कंपनी है देखो, लेकिन ये हमारे कंफर्ट के लिए है। तो इसके पहले भी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बोला था कि जो जो चीजें कंपनी के लिए है वो उसमें हमको एग्जम्पशन मिलता है। एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स एजुकेशन को प्रमोट करती है, तो गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन एजुकेशन को भी एग्जम्पशन दिया है। बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउंस दिया है। लेकिन ड्रेस अलाउंस है तो आपकी शॉपिंग के लिए है, गॉट इट। तो गवर्नमेंट बोलता है नो, इस पे हम कोई भी आपको छूट नहीं देंगे। चुपचाप से 60,000 पे क्या करना है आपको, टैक्स भरना है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म अलाउंस तो नहीं, अब बोलो यूनिफॉर्म अलाउंस तो कंपनी के लिए है ना। जो काम हम कंपनी के लिए करते हैं उसमें थोड़ी तो छूट मिलनी चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मिली है हमें 1600 मिली है, हैंडीकैप रहेगा तो 3200 मिली है, क्योंकि कंपनी के लिए भाई हम काम कर रहे हैं। तो वैसे ये यूनिफॉर्म अलाउंस भी देखो कंपनी के लिए पहन रहे ना, वरना थोड़ी कोई पहनता। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, आपको एग्जम्पशन देते हैं। तो ये सोनल को हर साल 24,000 मिलते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, एक्चुअल खर्चा कितना आ रहा है तुम्हारा, वो एक्चुअल खर्चा क्या करो, माइनस करो, ठीक है। तो देखो एक्चुअल खर्चा 1000 पर मंथ है ये। तो सोनल 1000 रुपए पर मंथ, मतलब हर महीने 1000 रुपए खर्चा कर रही थी। तो 12,000 जो एक्चुअल उसको खर्चा आया वो गवर्नमेंट ने बोला चलो माफ कर देते, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपनी के लिए है और जो जो काम कंपनी के लिए करते हैं तो हम दे देते हैं छूट उसको। तो देखो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद रहेगा तो एक असिस्टेंट अलाउंस था, एकेडमिक अलाउंस था, जिसको एक्चुअल एक्सपेंसेस हमने माइनस किए थे। अब उसमें ऐड करो यूनिफॉर्म अलाउंस। तो प्लीज अब नोट्स बनाओ कि कौन से अलाउंस कितने लिमिट तक है, कौन से अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है एंड कौन से अलाउंस एक्चुअल बेस पे है। तो एक्चुअल बेस पे हमें अभी तक की 3 मिली। लास्ट प्रॉब्लम में एकेडमिक अलाउंस, असिस्टेंट अलाउंस और अभी मिला है यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 3 अलाउंस ऐसे ही है जिसमें एक्चुअल जो आपका खर्चा हुआ है वो माइनस करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअल खर्चा वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये इसका ही खर्चा अगर 32 होता तो हमने 32 नहीं माइनस किया होता, मैक्स पे 24 किया होता। अंडरस्टूड, ये भी समझ लो, वरना जानबूझ के हम ज्यादा बताते हो यहाँ पे निगेटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव अलाउड नहीं है। अंडरस्टूड। तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी हो गया। टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस ऑफ कोर्स 1000 पर मंथ, ये भी खाने पीने के लिए है तो इट्स ओके। व्हाट अबाउट एजुकेशन अलाउंस, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, लेकिन ये एजुकेशन फॉर हर, उसके एजुकेशन के लिए अलाउड है। वो खुद का पर्सनल एजुकेशन ले रही है, तो यहाँ पे पर्सनल को कोई हमें एग्जामिशन नहीं, तो यहाँ पे पूरा भरना है। तो मिस फिर ये एकेडमिक अलाउंस क्या है, तो एकेडमिक अलाउंस इज गिवन फॉर द रिसर्च। मतलब वो बंदा एम्प्लॉयर, अगर यही सोनल अगर कंपनी के लिए कुछ नया सीखती है तो इसका कंपनी को बेनिफिट होगा, उसे कहते हैं एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस। तो उसमें एग्जामिशन है, एक्चुअल जो खर्चा होगा वो माफ करेगी। लेकिन ये जो एजुकेशन अलाउंस है ये सोनल अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ पढ़ रही है, तो यहाँ पे उसको अलाउ नहीं है एग्जामिशन। गवर्नमेंट ने बोला चुपचाप से पूरा 36,000 क्या करना है, आपको भरना है। अंडरस्टूड। सो ये फुल्ली टैक्सेबल है, so don't get confused. Academic allowance is a different, education allowance, self education allowance is different and children education allowance is different. ठीक है, अगर बच्चे का एजुकेशन का मामला है तो 100 रुपए इतना बड़ा डील कर दिया है गवर्नमेंट ने, चलो 100 रुपए माफ पर मंथ, ठीक है। लेकिन खुद का अगर एजुकेशन पर्सनल के लिए है तो नॉट अलाउड, पूरा पैसा आपको भरना है। तो इस तरीके से हमारी ग्रॉस सैलरी आई है, कितनी आ गई है, 4,59,800, पूरे साल भर की आई। अंडरस्टूड। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो डाउट पूछ लो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।